नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। और साथियों, इस इकाई की जो प्रथम इकाई है, इस पाठ्यक्रम की जो प्रथम इकाई है वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य और मूल्यांकन के तरीके। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं और मूल्यांकन के लिए ऐसे कौन कौन से तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हम बालक का सही मूल्यांकन कर सके। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है भाषा और साहित्य शिक्षण के उद्देश्य। भाषा और साहित्य में शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो उन पर हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है वो है शुद्ध बोलकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना है। अपनी योग्यता का विकास मतलब उस वक्त ये समझना है कि शुद्ध रूप से बोलकर अपने मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते अपने प्रकरण की ओर। साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के रूप कौन से। साथियों, मौखिक अभिव्यक्ति के जो रूप हैं वो है वार्तालाप, भाषण, कथन, वाद विवाद, पाठ, कविता पाठ, आदेश निर्देश। जैसे कि आदेश, किसी भाषा को आदेश दिया जाता है कि मुझे ये कार्य आपको ये आदेश दे रहा हूँ कि ये कार्य आपको करना चाहिए। और निर्देश ये है कि आप उस दिशा में निर्देश दे रहे हैं कि आपको ये कार्य इस प्रकार से और इस तरह से करना है। उसके दिशा निर्देश को मतलब इसकी दिशा को बताते हुए कार्य को करवाना वो निर्देश कहलाएगा। या निर्देशित नियमों के अनुसार करना है तो वो एक दिशा के अनुसार काम करना है। तो आदेश मतलब एक आदेश की अनुपालना है, मतलब आपको ये कार्य करना ही करना है। निर्देश का मतलब ये आवश्यक नहीं कि आप उस निर्देश के अनुसार मतलब निर्देशित है कि आप अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं या फिर इस आदेशों के अनुसार आप कार्य करें, स्वयं से कार्य करें। लेकिन आदेश ये है कि आपको ये इसके पालन करना ही करना है। और प्रश्नोत्तर आदि इन सब के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। साथियों, अब जो अपेक्षित परिवर्तन इनसे क्या होने वाला है, अपेक्षित परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि एक तो बालक सुश्रव्य वाणी में बोल सकेगा। इन मतलब कविता पाठ है, कहानी है या फिर गद्य पाठ है या फिर वार्तालाप है, जिसे मौखिक अभ्यास जितना भी कराया जाएगा उससे बालक क्या करेगा, सुश्रव्य वाणी में बोल सकेगा। एक बात, शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात, बलाघात, तान तथा प्रसंगानुसार उचित गति से बोल सकेगा। साथियों, इससे ये होगा कि एक तो बालक मतलब शुद्ध उच्चारण कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद में उचित स्वराघात, बलाघात, उचित तथा प्रसंगानुसार उचित गति से बोल सकेगा। मतलब अपने प्रसंग के अनुसार किस प्रकार की उसे उचित गति का, समुचित गति कह सकते हैं हम उसे, समुचित गति का प्रयोग उसे करना है। तो उस समुचित गति का प्रयोग बालक वहां पर कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग तथा मुहावरों तथा सूक्तियों का चयन, शुद्ध प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग तथा शुद्ध वाक्य रचना कर सकेगा। साथियों, यहाँ पर ये होगा कि बालक व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सीख जाएगा। इसमें ये होगा कि बालक जब जो व्याकरण है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उससे साथियों असर ये होगा कि बालक में मुहावरों, सूक्तियों जो हमारी भाषा को एक सुंदर बनाते हैं, एक परिपुष्ट बनाते हैं, एक भाषा में प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो उनका प्रयोग सही समय पर कर पाएगा, प्रसंग के अनुसार उनका उपयोग कर पाएगा। साथ ही साथ में मतलब कहाँ पर उनको विराम चिन्ह लेने हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाएगा, सही लिपि चिन्हों का प्रयोग कर पाएगा। उसके अतिरिक्त
भाषा का मतलब विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करेगा और शुद्ध वाक्य रचना भी कर पाएगा। अतः बालक इन सब का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक व्याकरण का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा में शुद्ध वाक्य रचना कर पाएगा, जिसमें कहीं भी लिपि की, मात्रा की या बनावट की अशुद्धता नहीं होगी। और इन सब का उपयोग करते हुए बालक अपनी भाषा में अपनी भाषा को एक परिपक्व बना पाएगा। उसके बाद में आता है वाणी में क्रमबद्धता, सुसंबद्धता और विषय की एकता तथा। अब इसमें क्या होगा, जब बालक मौखिक व्यक्ति का अभ्यास होगा तो बालक अपनी वाणी में एक सुसंबद्धता, एक वाणी में क्रमबद्धता आएगी। उसकी वाणी में एक क्रमबद्धता कि अपने विचारों का जो तार्किक चिंतन है या एक क्रमबद्धता है, वो क्रमबद्धता को अपने सीख पाएगा। साथ ही साथ में सुसंबद्धता मतलब सुसंबद्धता का मतलब यह है कि उसमें अच्छे मतलब एक विचारों का प्रभाव दिया हुआ है या किसी विचारों का या भावों का प्रभाव दिया हुआ है, तो उसमें एक सटीक रूप से क्रमबद्धता दी हुई होगी। एक विचारों का सही गुंफन होगा, एक विचारों की, एक शब्दों की और विचारों की एक सटीकता, एक मतलब जैसे माला में फूल पिरोए जाते हैं, बिल्कुल उनके अनुसार होगा। तो एक सुसंबद्धता होगी, एक संबद्ध होगा, मतलब एक दूसरे से मतलब वो अंतरक्रियात्मक होंगे। विषय की एकता होगी। उन सभी शब्दों एवं वाक्यों में एक विषय की एकता को दर्शाने वाले तथ्य भी मौजूद होंगे तथा उचित भाव भंगिमा का प्रयोग होगा। उन जो वाक्य रचना या गद्यांश या पैराग्राफ या फिर कुछ मौलिक रचना सी वो करेगा, या मान लीजिए किसी विषय पर वो स्वतंत्र लेख लिख रहा है, भाषण लिख रहा है, या फिर यूँ कहे कि कहानी लिख रहा है, तो उसमें ये मान लीजिए कि उसमें मतलब उचित भाव भंगिमाओं का प्रयोग किया गया है तथा प्रसंगानुरूप शैली का प्रयोग। उसमें सबसे बड़ी बात साथियों, एक भाषा की विद्यार्थी में बात होनी चाहिए कि जब बालक इस भाषा का प्रयोग करेगा तो उसमें भावों के अनुरूप, तो उसमें प्रसंग के अनुरूप प्रसंग विशेष के अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग एवं प्रसंगानुरूप शैली, चाहे भावों की शैली हो, काव्य शैली हो, या फिर उनकी जो काव्य की किस प्रकार की शैली है, किस शैली को अपनाते हैं, उस शैली का प्रयोग भी प्रसंग के अनुसार वो करेगा। तो ये बात उस बालक में जागृत होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में कि कोई भी व्यक्ति प्रसंग के अनुसार भावों को अभिव्यक्त करना सीख जाए, उस शैली को अपनाना सीख जाए और किसी भी प्रसंग विषय को किसी पहचान करके उस शैली को अपनाया जाए और उस शैली को पहचान करके अपने भावों की अभिव्यक्ति की जाए। ये सबसे बड़ा व्यक्ति में एक भाषा का सबसे बड़ा गुण है कि व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच सके। तो इसके लिए साथियों अध्यापक को प्रयास करते रहना चाहिए और वाणी के शिष्टाचार का पालन कर सकेगा। साथियों यहाँ पर ये बात भी होगा कि इन तमाम सारे अभ्यासों के बाद में बालक में एक बात और हमें देखने को मिलेगी कि बालक इसके माध्यम से वाणी का प्रयोग करना भी सीख जाएगा। अपने वाणी का शिष्टाचार का प्रयोग कर सकते हैं हम, कि वाणी का प्रयोग तो दुनिया में जो सभी बोलने वाले जो प्राणी हैं, जो बोलने वाले प्राणी हैं, वो सभी वाणी का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन एक वाणी का शिष्टाचार क्या होता है, एक भाषा का लहजो लवाज क्या होता है, उन सब का जो प्रयोग सटीकता से किया जाए, तो वाणी का शिष्टाचार क्या होता है, प्रसंग के अनुसार, क्षेत्र विशेष के अनुसार, व्यक्ति विशेष के अनुसार या प्रसंग विशेष के अनुसार या परिस्थितियों के अनुरूप हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो वाणी का शिष्टाचार कहलाता है। तो साथियों ये वाणी का शिष्टाचार भी बालक सीख जाएगा। तो आज के हम इस व्याख्यान में हमने यही सीखने और समझने का प्रयास किया है कि हम बालकों में जैसे सुनने का कौशल विकसित करते हैं, तो उस सुनने कौशल के दौरान बालकों में उसको सुनकर समझकर किस प्रकार से अपनी बात को बोलकर अभिव्यक्त करें, लेकिन वो अभिव्यक्ति का जो तरीका है, जो माध्यम है, जो साधन है, वो कितना शुद्ध होना चाहिए, कितनी परिशुद्धता होनी चाहिए, कितना परिष्कृत होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस प्रकार के
उद्देश्यों एवं कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं और इन कौशलों के माध्यम से हम बालक में भाषाई विकास को विकसित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और बालक के भाषाई विकास को हम एक उचित माध्यम देकर उसे परिपक्व बना सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।